हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की पॉपुलैरिटी, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ और मुख्तलिफ चीजें उसके बारे में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आप भी रोज सुनते होंगे, मैं भी रोज सुनता और बोलता भी हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है पाई नेटवर्क के बारे में जो कि वकार साहब पूछते हैं और बहुत सारे दोस्त भी सवाल करते हैं, कमेंट्स में मुझसे भी बहुत सारे सवाल हुए थे कि इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन पाई के टोकन की या कॉइन की हो रही है, ठीक है, हर कोई माइनिंग कर रहा है, मतलब 14-15 करोड़ लोग माइन कर रहे हैं और इतनी सारी, बहुत सारे लोगों के तो एक एक जो 2-2 हजार जो रेफरल्स हैं। वेल, तो ये आखिर आपसे बाय कौन करेगा? ये इतनी सारी कॉइन्स कहां से, मतलब आए कहां से, कैसे, मतलब ये सारी वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के जवाब में इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन इंट्रो के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉइन्स की, आप देख रहे होंगे, मतलब आप भी माइन कर रहे हैं, आपके पास भी, किसी के पास 400, किसी के 1000, किसी के 200, किसी के 2000, किसी के 10,000 पास कॉइन है, ठीक है। लेकिन क्या ये सारे के सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे? मतलब जब मैननेट होता है इसका, तो क्या ये आपको सारे मिलेंगे या मुझे जितने भी मैंने माइन किए हुए ये सारे मिलेंगे? चाहता तो मैं यही हूं कि मुझे, मिसाल के तौर पे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे जो है ना ये मोर देन 10,000 है, ठीक है, और मेरे रेफरल्स मोर देन 200 है। लेकिन उसमें आप ये नीचे देखें जरा, जूम करके, मतलब मैं क्रॉप करके रखता हूं यहां पर कि एक्टिव कितने हैं, लेस देन 50%, ठीक है। यहां पर मतलब मोर देन 200 मेरे पास रेफरल है, लेकिन उसमें से एक्टिव बहुत कम रहते हैं। मैं मतलब हालांकि पिंग जो है वो भी करता रहता हूं, ठीक है। लेकिन हम या आप ये समझें कि ये सारे के सारे कॉइन्स मुझे मिलेंगे, उसके लिए अभी अभी रिसेंटली केवाईसी हुई है टाइम स्टॉप की, ठीक है। अब यहां पर एक और स्क्रीनशॉट आप देखें, मेरे मोर देन 400 जो है वो रेफरल्स वो टाइम स्टॉप में है, ठीक है। उसमें से केवाईसी सिर्फ 5 की हुई है, सिर्फ ओनली 5, ठीक। अब ये आगे जाकर कितने होंगे कुछ पता नहीं। तो भाई इन, मतलब जो केवाईसी नहीं होंगे, जितने भी केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनसे जितनी भी अर्निंग अभी मेरी हुई होगी ना, वो सारी गई, वो बर्न हो जाएगी। नंबर 1 तो उतने कॉइन्स मेरे कम हो गए, एक ये हुआ मसला। दूसरा, मतलब जो यूजर हैं, देखने में तो ऐसा ही आ रहा है ना, मतलब पाई नेटवर्क वाले कहते हैं कि इंगेज जो यूजर हैं हमारे, वो कोई 15 करोड़ या 14 करोड़ हैं। एक इंगेज यूजर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है कि भाई अकाउंट बनाया और कम से कम 3 सेशंस, मतलब 3 दिन लगातार उसने जो है ना वो 24 आवर बाद के बाद उसने, लगातार भी नहीं, मतलब 3 सेशन उसने कंप्लीट किए हो। मिसाल के तौर पे एक दिन उसने किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन के बाद उसने एक बार किया, फिर 8 दिन के बाद उसने एक बार किया, तो उसके 3 सेशन कंप्लीट हो गए। ये बन गया भाई इंगेज यूजर, ठीक है। इस क्राइटेरिया में आने वाले 14-15 करोड़ लोग हैं पाई नेटवर्क को यूज करने वाले। लेकिन ये सारे जो है, कोई एक्टिव यूजर इनको कहा जाए, आई डोंट थिंक सो। मैं इसको मतलब मानता नहीं हूं, ये सारे एक्टिव नहीं है, ठीक है। बहुत सारों को अपने पासवर्ड याद नहीं है, बहुत सारों के नंबर वेरीफाई नहीं है। अच्छा, नंबर का मसला, वेरिफिकेशन का तो भाई मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप जरूर देख लें। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया है, मतलब माजी में, पास्ट में, कि एक नंबर से उन्होंने अकाउंट बनाया, फिर वो नंबर भूल गए कि मतलब किस नंबर से बनाया था, ठीक है। तो दूसरा, जब उन्होंने मोबाइल चेंज किया तो पासवर्ड भी याद नहीं था, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब पाई नेटवर्क के पास उनकी रजिस्ट्रेशन एज अ एक्टिव मेंबर है, लेकिन ही इज और शी इज नो मोर एक्टिव, ठीक। ये मतलब इतने कम हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीजें आपके सामने क्लियर करने का मकसद ये है कि पाई की वैल्यू कैसे बनेगी ना, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया 2। तीसरा, सिक्योरिटी सर्कल में मतलब 5 लोग कम से कम जो है ना वो ऐड करने होते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब किए हुए, मैंने भी किए हुए, लेकिन वो सारे क्या मतलब एक्टिव होते हैं? आपको पता है कि सिक्योरिटी सर्कल जब आप बनाते हैं तो उसमें से भी आपकी जो अर्निंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब वहां से जो जो एक्टिव नहीं होंगे, उनकी वजह से भी आपकी जो अर्निंग है वो, मतलब जो ऐड हुई भी ऑलरेडी, ठीक है, वो उनमें से जितने भी एक्टिव नहीं होंगे, आखिर में वो उनकी केवाईसी नहीं होगी, या वो भूल चुके होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हम पाई को भी, मतलब हमने कभी अकाउंट भी बनाया था, तो वो सारे कट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई जो लेजी यूजर्स हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया है, लेजी यूजर्स का मसला क्या है?
मतलब मैं वैल्यू बनने के हिसाब से मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये जो लेजी यूजर्स हैं उनसे माइनिंग तो नहीं हो रही, मतलब अकाउंट बनाया भी हुआ है, ऐप भी पड़ी हुई है, लेकिन वो 8-8 दिन उसको क्लिक नहीं करते। लेकिन अगर जब इसका मेननेट होगा और इसकी वैल्यू बनेगी ना, तो उनके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अरे भाई ये तो वैल्यू बन गई, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू उनके जहन में आएगी ना कि वैल्यू बन गई, तो वो चाहेंगे इसको बाय करना, ठीक। जिन्होंने मतलब ये जो जितने सारे लोग जो रेफरेंस अपने सेंड कर रहे होते हैं कमेंट्स में, मुख्तलिफ पूरी सोशल मीडिया जो है ना वो भरी हुई है, ठीक है। और उसमें वो अपने लोग जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि वो अपनी माइनिंग स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक। इट मीन्स कि उनको कॉइन्स चाहिए, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स हमारे पास हों। और कैसे हो सकती है? अभी कोई और तरीका नहीं है सवाए इसके कि मतलब रेफरेंस बनाए आप, तो वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। कल को अगर मतलब बाय करने का जरिया मतलब तरीका निकलता है तो वो बाय भी करेंगे, क्योंकि दे आर लेजी। वो नहीं करेंगे जिनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी मतलब कॉइन्स मौजूद होंगी, ठीक। उसके बाद मैंने आपको सिक्योरिटी सर्कल वाला भी बता दिया, मैंने आपको रेफरेंस का भी बता दिया कि रेफरेंस में से जो केवाईसी नहीं करेंगे। अच्छा, केवाईसी मतलब एक टर्म है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार ये होती क्या है, क्यों की जाती है, ठीक। तो बार बार अपनी वीडियोस में मैंने बताया है कि भाई केवाईसी जो है वो किसी भी बैंकिंग फाइनेंस के सिस्टम में होना जरूरी होता है। आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे अपना नेशनल आईडी कार्ड मांगेंगे। आपकी जगह पर कोई और भी जाकर अकाउंट नहीं खुलवा सकता, आपका खुद का होना भी जरूरी है विद योर नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो यही तरीका जो है ना वो किसी भी फाइनेंस के सिस्टम में होता है। आप किसी भी पेपाल पर चले जाएं, कहीं भी पर भी चले जाएं, आपको खुद को प्रूव करना होगा ना। दो चीजें प्रूव करना जरूरी होती हैं, ठीक है। एक तो मतलब आप किस मुल्क के शहरी हैं, सिटीजन है, ठीक है। एज लाइक यू आर एन इंडियन, तो आपको प्रूव करना होगा कि आपके पास इंडियन आईडी कार्ड, आधार कार्ड या जो भी है मतलब है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन। मतलब समझते हैं ना कि भाई आप रोबोट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर माइनिंग नहीं कर रहा या कोई सॉफ्टवेयर किसी भी जगह पर ये काम नहीं कर रहा। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने बहुत तरक्की कर ली, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर करना क्या है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन, इसलिए केवाईसी जरूरी होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता, बता भी रहे होते हैं लेकिन लोग नहीं समझते ये केवाईसी क्या होती है। अब केवाईसी के लिए मैंने आपको बताया कि ये चीजें जरूरी है, क्या? पासपोर्ट, लाइसेंस और नेशनल आईडी कार्ड, ये 3 चीजें जरूरी हैं। अब ये किन के पास होती हैं? 18 साल से कम उम्र के पास पासपोर्ट तो होता है लेकिन नेशनल आईडी कार्ड या लाइसेंस वगैरह नहीं होता। अब यहां पर एक और मसला भी आता है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि छोटे बच्चों को मतलब लेस देन 18 साल से कम उम्र बच्चों को वो केवाईसी अलाउ नहीं करते, ठीक है। मतलब उनका कहीं किसी बैंक में अकाउंट नहीं खुल सकता। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ये ऐसा होता है, कोई मुल्क ऐसा करता है, तो पाई नेटवर्क की टीम भी उसकी केवाईसी नहीं करेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? बहुत सारे दोस्तों को मैंने आपको बताया कि पता ही नहीं है कि केवाईसी क्या होती है, तो वो जब केवाईसी का प्रोसेस शुरू होगा तो केवाईसी करेंगे कैसे, ठीक है। अब ये केवाईसी खुद में एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता, मसला भी होता है टेक्निकली। ये बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं अभी जिनको मतलब टाइम स्टॉप की केवाईसी, जो कि आई थिंक पाई नेटवर्क की केवाईसी से बहुत ही ईजी है। पाई नेटवर्क की केवाईसी इससे बहुत मुश्किल होगी, मतलब आई एम 100% श्योर कि वो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हुई है, वो पॉपुलर बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक तरीका है, मतलब तरीका क्या, मतलब ये भी एक जरिया बनेगा, सबब बनेगा इसकी जो कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको लो करने में। ये जो अभी कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, ये तो समझेंगे जैसे एयर ड्रॉप होता है तो ये तो उस तरह है, ठीक है। लेकिन सही तरीके से मेन नेट के बाद होगा, ठीक। उसके बाद बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, उनके मतलब मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 3 माइनिंग सेशन कंप्लीट करने वाले जो हैं उनको इंगेज यूजर के तौर पर पाई नेटवर्क वाले तस्लीम करते हैं, ये क्राइटेरिया है। अब मैंने एक में जो है ना वो कंप्लीट कर लिया माइनिंग सेशन, 3 माइनिंग सेशन कंप्लीट कर लिए, फिर 8, 10, 15 दिन के बाद वो उसको मैंने खत्म कर दिया या भूल गया, दूसरा अकाउंट बना लिया, वो भी इंगेज यूजर में मैंने अकाउंट हो गया पाई नेटवर्क के पास। थर्ड भी ऐसे बना लिया, वो भी इंगेज में। अब इस तरह आपको फिगर तो बहुत बड़ी शो हो रही है, नजर आ रही है, लेकिन ये एक्चुअली बड़ी है नहीं, ठीक, मतलब इस तरह से।
और ये जो भी माइन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है टोकन की, ये भी कोई मतलब लीगल नहीं होगी, ये बर्न हो जाएंगी, मतलब एक ही रहेगा, ठीक। लेकिन एक और बात है, वो ये कि बहुत सारे दोस्त जो है वो फेक अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने रोबोट्स, मतलब हमारे यहाँ शायद कम हो, लेकिन यूरोप में मतलब ये एक आम सी बात है, सॉफ्टवेयर उन्होंने लगा लिए, एवरी 24 आवर के बाद वो खुद मतलब क्लिक, जैसे कंप्लीट होता है ना, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है नोड में और उसने क्लिक कर दिया और मतलब माइनिंग फिर से शुरू हो गई, ठीक है। इस तरह के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो कि माइनिंग कर रहे हैं। एक दोस्त ने मुझसे राब्ता किया टेलीग्राम पर, जिसने कहा कि मैंने अपने 250 अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है। मतलब वो मेरा वैसे कोई दोस्त नहीं था, मेरे ग्रुप में आया, उसने फिर मुझे प्राइवेट में मैसेज किया कि आप कितने अकाउंट चला रहे हो। मैंने बोला भाई मैं तो एक चला रहा हूं। उसने बोला मैं 250 चला रहा हूं। 250 अकाउंट, थोड़ा अंदाजा तो करें भाई। मैंने उसको बोला यार क्या करोगे इतना? बोला वैसे तो यार माइनिंग कम होती है। तो मैंने बोला भाई जितनी भी होती है ना उसकी तो आप वैल्यू तो बनने दें, वो ज्यादा होगी, ठीक है। एक बिटकॉइन की कीमत क्या होगी? जरूरी है क्या मेरे पास 10 या 10,000 बिटकॉइंस हो? अगर पाई की वैल्यू अच्छी बन जाती है तो एक भी काफी है भाई। और वैल्यू तब बनेगी जब आप इसको उसमें स्कैम वगैरह शामिल ना करें, लेकिन बहुत सारे दोस्त करते हैं। तो पाई नेटवर्क की जो अभी जो उनका केवाईसी का आया था, डिटेल्स आई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि हम केवाईसी का ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कंफर्म हो, श्योर हो कि किसी ने फेक अकाउंट के जरिए ये कॉइन्स हासिल नहीं की। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कॉइन की वैल्यू मतलब ना के बराबर बनेगी, समझ लें। इसलिए फेक अकाउंट्स जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बराए मेहरबानी ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कर भी दिए, बना भी दिए, तो उनको खुद डिलीट कर दें। अकाउंट्स कैसे डिलीट करते हैं वो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऊपर आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक है, ठीक है। तो अकाउंट को डिलीट कर दें अपने। अगर आप नहीं करेंगे ना तो केवाईसी के वक्त आप कैसे प्रूव करेंगे? मतलब मैं 10 अकाउंट तो बना सकता हूं, लेकिन 10 आईडी कार्ड कहां से लाऊंगा भाई वो अकाउंट वैलिडेट करने के लिए? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो सारे जितने भी ऐसे अकाउंट्स होंगे ना वो बंद हो जाएंगे जी। ये जब बंद हो जाएंगे तो मैं मतलब एक दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये जो चंद कोई लाखों में, समझ लेंगे कुछ मिलियंस जाकर ये टोकन जो है ना वो बचेंगे, रहेंगे लोगों के पास। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 10,000 है तो भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे पास कोई जाकर ना कोई 1,000, 1,500 के 2,000 के करीब अगर बचते हैं पाए के कॉइन्स, तो ये बड़ी बात होगी। आई नो कि बहुत सारे दोस्त, मतलब मैं सिर्फ बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जिनसे मेरा राब्ता है, जिनको मैंने अपना रेफरल बनाया, वो माइंड नहीं करते, वो इसको सीरियस ही नहीं लेते। इस तरह बहुत सारे दोस्तों की जो मुझे रेफरल से अर्निंग मिली है ना वो सारी कट हो जाएगी। आखिर में जाकर मेरे पास कोई 1,000, 2,000 इतने ही बचेंगे। और वो दोस्त जो कि मतलब हमारी वीडियोस में देखकर ये भी सोचते हैं कि इनकी तो बहुत ज्यादा अर्निंग होगी, हमारी तो बहुत कम है और हमारे रेफरेंस नहीं है, तो भाई जितने भी आपके हैं ना वो आपके अपने प्योर हैं, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है कम से कम कि कम कितने होंगे। तो वो ज्यादा श्योर और वो ज्यादा प्योर कॉइन्स हैं, वो अपने पास संभाले। हाँ, रेफरेंस बनाने की कोशिश जरूर करें। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह भाई ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपके सामने क्लियर करना था। इस पर बहुत सारे सवाल भी हुए थे। तो इस तरह भाई आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।